ऊंचे प्रिंसिपल को ध्यान में रखना चाहिए, निचले प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज कर देना चाहिए। हमारे भी कई राजा ऐसे हुए जो कि ना बड़े प्रिंसिपल ओरिएंटेड रहे, और उस प्रिंसिपल ओरिएंटेशन के चक्कर में उन्होंने जो नुकसान किया, जिसकी वजह से नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। भाई जब आए हैं और वो आपने हरा दिया उसको, और बोले अरे माफ कर दो, अरे जाओ के आगे हाथ जोड़ लेता है, फिर उसका माफ कर देता है। और जो हमारे आगे हाथ जोड़ देता है हम उसे क्षमा कर देते हैं। दोबारा आ गया वो, दोबारा आ गया वो, 17 बार पीट दिया उसको, 17 बार माफ करने की क्या जरूरत है? ठीक है सर, सम्मान है आपको, लेकिन उस वक्त आइडियली मार देना चाहिए था। तो जो ये जितने भी इस्लामिक इन्वेजन्स हुए, हरा रहे थे जो हमारे राजा थे, लेकिन माफ कर रहे थे कि हमारे आगे हम क्षत्रिय हैं, जो हमसे क्षमा मांगता है हम उसे क्षमा कर देते हैं। फिर ऐसे कई सारे आए इस्लामिक इन्वेजन। अदरवाइज इस्लामिक इन्वेजन हो ही नहीं पाता इंडिया के अंदर अगर ये अटैचमेंट नहीं रहती क्षत्रिय। आपने देखा भाई बदमाश है, कितनी बार आ चुका, अटैक कर चुका है। आप कितने सैनिक मर रहे हैं, क्या उनकी जान की कीमत नहीं? क्या क्या हम माफ कर देते हैं? अरे तो हो गया 3 बार तेरा, बहुत है, लाओ जी स्वॉर्ड लाओ। किससे मरना पसंद करेगा तू बता? चक्कू से मारूं तेरे को, किससे मारूं तेरे को? मार देना चाहिए था। हमें ऊंचे प्रिंसिपल को ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति दुष्ट है उसको दंड भी देना चाहिए। हमेशा जो है क्षमा इज नॉट द वे। हमेशा क्षमा का रास्ता ही नहीं होता। क्षमा 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 क्षमा, कि कब कब हमें क्षमा करना चाहिए, कब कब हमें क्षमा नहीं करना चाहिए। तो एक समय ऐसा हुआ कि बलि महाराज गए थे ध्रुव महाराज के पास। तो तब उन्होंने उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें क्षमा दिखानी चाहिए या अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए? बलि महाराज ने पूछा प्रहलाद महाराज से। तो प्रहलाद महाराज से पूछा तो प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में सिर्फ क्षमा भी नहीं करना चाहिए और हर परिस्थिति में से दंड भी नहीं देना चाहिए। अगर हर परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति क्षमा करता रहे तो जो उसके अनुगत सेवा करने वाले हैं वो ढीले हो जाएंगे। अरे वो कुछ नहीं कहते, वो जो करना कर लो, हमारे राजा है ना, लीडर जो हमारा, वो ढीला है, वो छोड़ देगा। वो कल बुरा काम कर ले, गलती होगी, गलती माफ कर देंगे। और क्या, और सिंपल है, सिंपल है, और क्या। तो गलती कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम। बाकी अगर वो थोड़ा गुस्सा अगर होने लगे, सॉरी 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 ऐसे करें, वो मान जाएंगे, वो सिंपल है। तो इस प्रकार से जो अनुगत होते हैं वो भटक जाते हैं अगर सिर्फ क्षमा ही होती है। तो जो पत्नी होती है वो भी भटक सकती है क्योंकि पति जो है क्षमा कर रहा है, कोई बात नहीं, तुम फ्लर्ट की उसके साथ, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। कभी कभी हो जाता है, इट्स ओके, हो जाता है। तुमको पसंद है, अच्छा है वैसे आदमी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ जा सकती है वैसे, घूमने चली जाओ उसके साथ, कोई बात नहीं, हाँ क्षमा क्षमा कर। अरे पत्नी भटक जाएगी भाई, थोड़ा डांट भी लगाना पड़ेगा। अरे भगवान भगवान ने तेरे को मेरे को दिया है, 7 फेरे लिए तूने, लाइक दैट सेम। इसी तरह से कोई भी अगर अनुगत है किसी के, तो इसलिए हमेशा क्षमा कर देना उसको। अगर क्षमा करते रहेंगे तो वो इनसबऑर्डिनेशन आ जाएगी, ढीले हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, थलग हो जाएंगे। कभी कभी तो कान खींचना बनता है, तो इसलिए हमेशा क्षमा भी नहीं कर देना चाहिए। और अगर हमेशा दंड देते रहे तो व्यक्ति क्या करेगा, अपने मित्रों को खो बैठेगा। व्यक्ति क्या करेगा, अपने दुश्मन बना बैठेगा, बहुत सारे शत्रु हो जाएंगे ऐसे व्यक्ति के, हमेशा दंड देता रहता है। तो इसीलिए हमेशा हमें क्षमा भी नहीं करना चाहिए और हमेशा हमें दंड भी नहीं देना चाहिए। किसी किसी परिस्थिति में हमें क्षमा करना चाहिए, किसी किसी परिस्थिति में हमको दंड देना चाहिए। तो किस परिस्थिति में हमको क्षमा कर देना चाहिए? हमें उस परिस्थिति में क्षमा कर देना चाहिए जब किसी ने अतीत में अच्छी सेवा की हो, अतीत में किसी ने अच्छी सेवा की और आज उससे एक गलती हो गई है, तो हमें ऐसे समय में व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए कि पहले समय में इन्होंने बहुत सेवा की है, आज थोड़ा गलती हो जाती है इनसे। दूसरा है, अगर किसी ने पाप किया हो अज्ञानता में आकर के, पता नहीं चला, प्रभु जी पता नहीं लगा मेरे से पाप हो गए, गलती से अज्ञानता में आकर के पाप हो गया उससे। तीसरा, इच्छा के विरुद्ध पाप हो गया हो, नहीं चाहता था वो कि ऐसा करे लेकिन फिर भी पाप कर बैठा, ऐसे में भी हमको क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि उसके अंदर आत्मग्लानि है, मैं जूझ रहा हूँ उससे, लेकिन मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कर बैठा। मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध जो पाप अगर कोई करे तो उसको भी माफ कर देना चाहिए।
और साथ ही जन सामान्य हेतु अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप क्षमा करके समाज का भला अगर होता है तो ऐसे व्यक्ति को भी क्षमा कर देना चाहिए। और पांचवा है, अगर किसी ने पहली बार कोई पाप किया हो, उसको पता नहीं था, वो पहली बार कर बैठा, भाई पता ही नहीं था मेरे को ऐसे पाप होता हो, ऐसे में भी माफ़ कर देना चाहिए। ओके, अच्छा, कब जो है हमको पाप को माफ़ नहीं करना चाहिए? अगर किसी ने जानबूझ करके पाप किया हो और उसके बाद भोला ही बन रहा हो, हमको तो पता ही नहीं था, लेकिन फिर जानबूझ के पाप कर लेता, ओ हमको तो पता ही नहीं था, गलती हो गई, मासूम है हम, गलती हो गई रे, बदमाश, दंड दो इसको, बदमाश को। तो जानबूझ के पाप करे लेकिन मासूम प्रतीत कराए अपने आप को, ऐसे व्यक्ति को दंड देना चाहिए। अगर कोई 3 बार अगर गलती कर दे क्षमा करने के बाद, तो ऐसे व्यक्ति को भी दंड देना चाहिए। कहते हैं तेरी तो, प्रभुपाद जी से किसने पूछा, श्री प्रभुपाद अगर कोई शिष्य है दीक्षा के बाद अगर वो 4 नियम तोड़े तो? प्रभुपाद जी ने कहा उसको क्षमा कर देना चाहिए, वैसे क्षमा कर देना चाहिए उसको, गुरु क्षमा कर देंगे उसको। अच्छा, श्री प्रभुपाद अगर वो दूसरी बार करे तो? प्रभुपाद ने कहा दूसरी बार फिर पाप करेगा वो, तो प्रभुपाद फिर आप माफ नहीं करेंगे? प्रभुपाद ने कहा नहीं, दूसरी बार भी माफ, गुरु माफ कर देंगे। अच्छा, तीसरी बार अगर वो पाप करे तो? तीसरी बार बदमाश, तो श्री प्रभुपाद यानी अब फिर आप माफ नहीं करेंगे, मतलब अगर दीक्षा के बाद कोई 3 बार नियम तोड़ दे तो फिर आप माफ नहीं करेंगे? प्रभुपाद ने कहा तीसरी बार ही माफ कर दूंगा। अच्छा, श्री प्रभुपाद अगर चौथी बार अगर वो करे तो? प्रभुपाद ने कहा हो, चौथी बार पाप, दीक्षा ली थी उसने, अब श्री प्रभुपाद लेकिन अब दीक्षा के बाद लेकिन अब कर दिया उसने, तो फिर प्रभुपाद ने कहा गुरु तो फिर भी माफ कर देते हैं, क्योंकि गुरु जो है अनंत रूप से शक्तिशाली है, अनंत रूप से क्षमाशील है। ही इज इनफाइनाइटली मर्सीफुल, बट यू शुड नॉट टेक एडवांटेज। लेकिन हमें इस बात का फायदा नहीं उठाना चाहिए, गुरु बहुत दयालु है, अरे महाराज बहुत दयालु है भाई, हमने आज तक नहीं देखा महाराज जी ने किसी को सजा दी हो, महाराज जी बहुत दयालु है। तो इस तरह से अपने गुरु की क्षमा देने की जो उनकी प्रवृत्ति है, इसका कोई गलत फायदा उठाएगा तो एक व्यक्ति है जो और है, जो ये सारी बदमाशी देख रहा है कि किस तरह से मेरे रिप्रेजेंटेटिव से ये मेरे प्रतिनिधि के साथ ये धोखा कर रहा है बार 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 बार, और आए तो माफ़ी माफ़ी गुरु महाराज माफ़ी माफ़ी गुरु महाराज माफ़ी माफ़ी। अच्छा, और गुरु माफ़ी किए जा रहे हैं, मेरा ये कृपा शक्ति का प्रतिरूप क्षमा किया जा रहा है। तेरे को मैं पीटूंगा बेटा, तो गुरु तो माफ़ कर रहे हैं लेकिन मैं तेरे को माफ़ नहीं करूँगा। सो कृष्ण ऐसे व्यक्ति को माफ़ नहीं करते जो एक कपटी होकर के गलत काम करता है बार 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 बार, ऐसा। सो दैट फेस, ऐसी परिस्थिति में फिर व्यक्ति को दंड देना चाहिए। और साथ ही युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ना, हर चीज़ का जवाब क्रोध नहीं है। इस समय तुम आवेश में आई हुई, तो आवेश में आकर के तुम ये क्रोधित होकर के बोल रही हो, लेकिन अक्सर क्रोध में लिए हुए डिसीजंस, क्रोध में लिए हुए कार्य गलत ही होते हैं, क्योंकि क्रोध जो है वो बुद्धि को ढक लेता है। क्रोध बुद्धि में जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी तर्क करने की जो शक्ति है, सही क्या है गलत क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, गुड क्या है ईविल क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन करने की शक्ति नहीं रहती बुद्धि के अंदर जब क्रोध सर पे छाया होता है। तो इसलिए जब भी कोई व्यक्ति क्रोध में हो तो कम से कम उसको अपनी जुबान नहीं खोलनी चाहिए, मुंह नहीं खोलना चाहिए उसको। अपनी जीवा उस वक्त अगर वो खोल देगा तो मुंह से जो निकलेगा वो गलत सलत ही निकलेगा। तो जब गुस्सा आ रहा हो उस वक्त मुंह नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि मुंह से उस वक्त अंगारे ही निकलते हैं, लावा ही निकलता है। तो बाकी गुस्से को संभालना, अगर गुस्सा बहुत आया हुआ है, आपका मन कर रहा है बोल दूं, तो बोलना चाहिए बस मैं 1 मिनट बाद अपनी बात बोलूँगा, क्योंकि अभी मेरे मुंह में सिर्फ अंगारे हैं, विचार नहीं है, मेरे मुंह में सिर्फ लावा है। इसीलिए जब क्रोधित हो तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कम से कम उस वक्त बोलना नहीं चाहिए, और पहले अपने क्रोध को शांत करना चाहिए। क्रोध को शांत करने के बाद फिर कुछ बोलना चाहिए। क्रोध में आके व्यक्ति जो है ना पगलैट हो जाता है, वो सनक छा जाती है उसके ऊपर, करना ही करना हमको। क्षमा करना जो है ये बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वास्तव में अगर देखो ना, ये दुनिया जो चल रही है ये क्षमा पे चल रही है।
अगर क्षमा का एलिमेंट इस पृथ्वी से निकाल दिया जाए, इस ब्रह्मांड से निकाल दिया जाए, ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। ये पूरी सृष्टि, ये ब्रह्मांड चल रहा है क्षमा के कारण। कोई ना कोई हमें क्षमा कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये सृष्टि चल रही है। पृथ्वी हमें क्षमा कर रही है। हम पृथ्वी पे जो है कई सारे गलत कार्य करते हैं, पर पृथ्वी हमें क्षमा कर रही है बार 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 बार। तो इसलिए हमारा एग्जिस्टेंस है। हम प्रकृति की और कितने ज़्यादा हिंसा करते हैं, लेकिन प्रकृति हमको माफ़ कर रही है। अभी कोरोना वायरस से तो हमें पहली बार पलट के वार मारा है, वो भी ढंका वाला। अदरवाइज हल्का H1N1 और ये चिकनगुनिया ये सब करके छोड़ देती है वो। अब भी लाफा थोड़ा ढंका हमारा है, अदरवाइज प्रकृति तो माफ़ी कर रही है हमारी बदमाशियों को। देखा जाए अगर माफ़ी हट जाए, क्षमा हट जाए सृष्टि में, सृष्टि रहे ना, तो सृष्टि चल रही है क्षमा की वजह से। भगवान हमारी कितनी गलती को माफ़ कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, तो ये ब्रह्मांड चल रहा है, प्रकृति चल रही है, भगवान माफ़ कर रहे हैं हमें। अगर जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो विद्वान हैं, जो बड़े हृदय वाले हैं, अगर ये लोग बाकियों को क्षमा ना करें, वास्तव में किसी का अस्तित्व रहेगा ही नहीं। ये अस्तित्व जो संसार का है इसलिए है क्योंकि वास्तव में प्रभु ने भौतिक जगत अपने भक्तों के लिए बनाया है, ताकि जीवात्माएं भक्ति कर लें, इसके लिए जगह बनाई उन्होंने ये। लेकिन क्योंकि भक्तों के लिए दुनिया बना दी, इस चक्कर में जो भक्ति नहीं कर रहे उनको भी भगवान को क्षमा करना पड़ता है कि चलो बदमाशो तुम भी रह लो इस सृष्टि के अंदर। क्योंकि ना मैंने उन लोगों के लिए सृष्टि बनाई थी, जो भौतिक सृष्टि, जो मेरी और भक्ति करके आना चाहते हैं। तो इसीलिए सृष्टि चल रही है तो क्षमा चल रही है।